हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर और ये करंट अफेयर हम समसामयिक क्रॉनिकल मैगजीन से सॉल्व कर रहे हैं, जो कि मंथली मैगजीन है और ये जून मंथ का मैगजीन है। ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसमें दिए हुए हैं। आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो मई मंथ के हैं वो सब दिए हुए हैं। और यहाँ पे मिसलिनियस में राइट साइड में जो है कि मॉक टेस्ट पेपर दिया हुआ है जो एग्जाम होने वाले हैं यूपीपीसीएस आरओ 2023 के लिए। पत्र पत्रिका का सार संक्षेप है। बीपीएससी बिहार कृषि सेवा का यहाँ पे आंसर की यानी कि व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा का भी दिया हुआ है। तो ये मैगजीन की विशेषताएं हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके पहले हमने मई मंथ का मैगजीन सॉल्व किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट भी बन गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जो जून मंथ की मैगजीन है इसमें हमने राज्य समाचार सॉल्व कर लिया है। राष्ट्रीय समाचार में फर्स्ट वीडियो हमने कर दिया है। आज जो बचे हुए सेगमेंट है उसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमें भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र से सॉल्व करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर का मुद्दा है कि भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र। तो 6 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर का उद्घाटन किया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक ने ICG स्टेशन कृष्णपट्टनम का भी दौरा किया और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रत्यक्ष समीक्षा की। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG की स्थापना 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा की गई थी। इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो करंट का मुद्दा है वह है कि होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर। अब ये याद रखिएगा, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। संगोष्ठी का आयोजन आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शीर्ष अनुसंधान संगठन केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का विषय अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना एक होम्योपैथिक संगोष्ठी था। इस आयोजन का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य और आरोग्य तथा होम्योपैथी शोध में अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इस आयोजन के दौरान केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा 17 प्रकाशन जारी किए गए। उद्घाटन समारोह के पश्चात वर्ड्स ऑफ विजडम नामक विषय पर एक सत्र का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पद्म भूषण सम्मान प्राप्तकर्ता वैद्य देवेंद्र त्रिगुण जी तथा पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर HR नागेंद्र जी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है करंट का वह है कि चुनाव आयोग का टर्निंग 18 और आप एक हैं अभियान। तो भारत निर्वाचन आयोग ECI ने आगामी लोकसभा चुनावों में भागीदारी बढ़ाने के लिए युवा और शहरी मतदाताओं को शामिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टर्निंग 18 पूछ सकता है कि टर्निंग 18 और आप एक हैं, ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया था। जैसे अनुष्ठान अभियान शुरू किए हैं सोशल मीडिया पे, ऐसे अभियान शुरू किए गए हैं। क्योंकि वोटिंग की मात्रा जो है बहुत कम पड़ रही है, तो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ताकि लोग इस अभियान को देखें और अपना जो है वोट करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है यह है कि आयोग ने चुनाव का पर्व देश का गर्व ही व्यापक थीम के तहत इस अभियान का अभिनव यात्रा की शुरुआत की। टर्निंग 18 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदाताओं को लक्षित करता है। इसका लक्ष्य युवाओं की आगामी चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और शहरी और युवाओं का चुनाव के प्रति बढ़ते उदासीनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना है। आप एक हैं अभियान पहल का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानता है। तो आप लोगों को पता होगा कि वोट डालने की जो उम्र है वह है 18 वर्ष, तो इसीलिए टर्निंग 18 यहाँ पे शुरू किया गया है। और आप एक हैं जो निर्वाचन आयोग में कर्मचारी लोग शामिल होंगे, उनके अमूल्य योगदान के लिए ये चलाया गया है दूसरा अभियान, यानी कि आप एक ही हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त ऑनलाइन फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई पहल की भी शुरुआत की गई है। वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई पहल की शुरुआत की जितने भी जो पहल हैं ये चुनाव आयोग द्वारा संचालित किए गए, इनको आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है क्योंकि इस बार आम चुनाव यानी कि लोकसभा का चुनाव है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी जो जिसका भी एग्जाम हो उस एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित इलेक्शन से क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट है कि जनरल अनिल चौहान द्वारा परिवर्तन चिंतन की अध्यक्षता। जनरल अनिल चौहान द्वारा परिवर्तन चिंतन की अध्यक्षता 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में परिवर्तन चिंतन सम्मेलन की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा की गई। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। परिवर्तन चिंतन एक अग्रणी त्रिसेवा सम्मेलन है जिसका उद्देश्य संयुक्तता एवं एकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु नवीन एवं अद्यतन विचार पहल व सुधार को सृजित करना है। यह चिंतन सभी त्रिसेवा संस्थानों, सैन्य कार्य विभाग, मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेवाओं के प्रमुखों का पहला सम्मेलन है। चर्चाओं में विविध सेवा पृष्ठभूमि के अधिकारी शामिल थे जिन्होंने वांछित संयुक्त और एकीकृत अंतिम स्थिति को तेजी से प्राप्त करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए अपनी समझ और अनुभव का योगदान दिया। नेक्स्ट क्या है तो IAF द्वारा आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन। 4 अप्रैल 2024 को भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के अभ्यास गगन शक्ति 2024, तो अभ्यास गगन शक्ति जो है यह किसका अभ्यास है तो यह भारतीय वायुसेना का अभ्यास है कि एक हिस्से के रूप में विमानों ने कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग का संचालन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया और साथ ही चिनूक Mi-17 B5 और ALH Mk3 हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके हवाई लैंडिंग की गई। भारतीय वायुसेना अन्य क्षेत्रों में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को सक्रिय करने के लिए राज्य सरकारों को प्रशासन के साथ समन्वय करके इसी प्रकार के अभ्यास की योजना भी बना रही है। भारतीय वायुसेना के गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन 1 से 10 अप्रैल के मध्य किया जा रहा है। तो गगन शक्ति अभियान किससे संबंधित है तो यह भारतीय वायुसेना का अभियान है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग का डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD द्वारा 8 से 12 अप्रैल 2024 के मध्य साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 43वें डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में असम, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। साइबर सुरक्षित भारत पहल का उद्देश्य साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाना और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और फ्रंटलाइन IT अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है। इसे वर्ष 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघ के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है। नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट है भारत सितवे बंदरगाह को संचालित करेगा। हाल ही में भारत को अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह सितवे को संचालित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है जो म्यांमार में स्थित है। सितवे पोर्ट कहाँ है तो यह म्यांमार में स्थित है। ईरान में स्थित चाबहार भारत का पहला विदेशी बंदरगाह है। तो पहला विदेशी बंदरगाह जो कि चाबहार है और यह स्थित है ईरान में, और दूसरा सितवे है और सितवे स्थित है म्यांमार में। नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय द्वारा कलादान नदी पर स्थित संपूर्ण बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह बंदरगाह समुद्री व्यापार मार्गों तक पहुंच प्रदान करता है जिससे वह क्षेत्र और राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन जाता है। सितवे बंदरगाह जो है यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से माल के लिए एक आवश्यक आउटलेट के रूप में कार्य करता है। यह भीड़ भाड़ वाले पारंपरिक भूमि मार्गों के लिए एक आसान और अधिक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है।
यह बंदरगाह हिंद महासागर के करीब मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित है। सितवे बंदरगाह की रणनीतिक स्थिति भारत की समुद्री कनेक्टिविटी और व्यापार मार्गों को बढ़ाती है, साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करती है। अब यहाँ पे अलग से सितवे बंदरगाह के बारे में दिया गया, तो पढ़ते हैं। सितवे बंदरगाह म्यांमार के रखाइन प्रांत की राजधानी सितवे में स्थित है। कौन से प्रांत की राजधानी? तो रखाइन प्रांत की राजधानी। यह कलादान नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कलादान नदी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सितवे पोर्ट जो है यह कलादान नदी के किनारे स्थित है, और कलादान नदी जो है या इसका जो मुहाना है वह बंगाल की खाड़ी में है। बंदरगाह का निर्माण भारत द्वारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में किया गया है। नेक्स्ट जो है टॉपिक वह है कि अंतर्देशीय जलमार्ग एवं जहाज निर्माण पर सम्मेलन। 23 से 24 अप्रैल 2024 के मध्य केरल के कोच्चि में अंतर्देशीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियों और संभावित समाधान नामक विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। मंत्रालय ने यह सम्मेलन कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ मिलकर आयोजित किया। इस कार्यक्रम में समुद्री क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए विभिन्न राज्य विभागों, उद्योग विशेषज्ञों तथा हितधारकों को आमंत्रित किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन में अंतर्देशीय जलमार्गों के हरित परिवर्तन, एक समर्पित क्षेत्रीय समुद्री विकास कोष की स्थापना, घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ावा देने आदि सहित भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं पर समृद्ध चर्चा को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह सामुद्रिक अमृत काल विजन 2047 यानी कि मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में समुद्री हितधारकों को सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों को पहचान करने और उसका समाधान करने के लिए मंत्रालय द्वारा ऐसी कई बैठकों के आयोजन की एक श्रृंखला का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है कला और संस्कृति से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पे दिया हुआ है। शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव। 9 से 17 अप्रैल 2024 के मध्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा मंदिर परंपराओं को देश में पुनर्जीवित करने हेतु शक्ति संगीत और नृत्य का एक उत्सव नामक एक महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? शक्ति संगीत और नृत्य एक पहल। इसका आयोजन जो किया गया है यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया गया है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसका आयोजन देश की 7 अलग अलग शक्तिपीठों में किया जा रहा है। 9 अप्रैल 2024 को शक्ति उत्सव का उद्घाटन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में किया गया। इसके बाद यह उत्सव महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र, ज्वालामुखी मंदिर कागड़ा हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा सुंदरी उदयपुर त्रिपुरा, अंबाजी मंदिर बनासकांठा गुजरात में है। जय दुर्गा शक्तिपीठ जो है यह देवघर झारखंड में आयोजित हुआ। इस उत्सव का समापन मध्य प्रदेश के जयसिंहपुर में स्थित शक्ति मां हरिसिद्ध मंदिर में 17 अप्रैल 2024 को हुआ। नेक्स्ट क्या है? नवरेह उत्सव। नवरेह उत्सव कहाँ का है? तो यह जम्मू कश्मीर का है। 9 अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर में नवरेह उत्सव का आयोजन किया गया। नवरोज जो है यह पारसी समुदाय से संबंधित उत्सव है और नवरेह जो है यह जम्मू कश्मीर का उत्सव है। तो इस अवसर पर बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर के बेचर नाग मंदिर में एक प्रमुख समारोह में भाग लिया और पूरी मानव जाति के लिए शक्ति और समृद्धि की प्रार्थना की। कौन सी मंदिर? तो श्रीनगर में स्थित बेचर नाग मंदिर में। नवरेह कश्मीरी नव वर्ष के रूप में चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। तो नवरेह जो है यह एक कश्मीरी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। कश्मीरी पंडित नवरेह उत्सव को अपनी देवी देवी जो है सारिका को समर्पित करते हैं। यह त्यौहार बसंत ऋतु की शुरुआत और फूलों के खिलने से जुड़ा है। इस दिन कश्मीरी पंडित अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, पारंपरिक व्यंजन तैयार करते हैं और पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। नेक्स्ट है कि 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की है। यह प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कच्छ जिले के जूना खटिया कब्रिस्तान के निकट अवस्थित है। पौधों की पहचान और कृषि पद्धतियों को समझने के लिए पुरातात्विक नमूने एकत्र किए गए हैं। उत्खनन में प्रारंभिक हड़प्पा से लेकर उत्तर हड़प्पा काल के कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां,
अर्धकीमती पत्थर, टेराकोटा, स्प्लेंडर, भंवर, तांबा और विभिन्न उपकरण मिले हैं। इससे पहले जूनाखटिया में 500 कब्रों वाला एक सामूहिक कब्रिस्तान खोजा गया था। तो जूनाखटिया और पेड़ता बेट जो है, यह दोनों कहाँ स्थित हैं? तो यह गुजरात में स्थित हैं। स्थल का नाम याद रखिएगा और राज्य का नाम भी याद रखिएगा। तो ये रहे राष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर, जिनको हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे हम आर्थिकी से संबंधित जितना करंट अफेयर है वो सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।